सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। और मेरी तरफ से जितने भी पर्ल वाइन के लीडर्स यहाँ इस मंच पे मौजूद हैं, बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहूंगी। मैं मनप्रीत कौर फ्रॉम चंडीगढ़ से, और मैं क्वार्ट्ज प्लस एक्सेलशियर लेवल पे हूँ। क्वार्ट्ज मैंने अभी कल ही किया है, और बहुत मजा आ रहा है इस पर्ल वाइन सिस्टम में काम करके। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस ओडिशा के ग्रुप में एज ए स्पीकर यहाँ पे आज इनवाइट की गई हूँ। तो ये एक अलग ही तरह की ये फीलिंग होती है, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पर्ल वाइन में आने के बाद इतना कुछ झोली में आने वाला है, इतना मान सम्मान यहाँ से मिलने वाला है। एक टाइम ऐसा था कि जब मतलब मैं आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूंगी, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा है, और स्ट्रगल को करते करते आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि अब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। नहीं तो पहले एक्चुअली मैं एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हूँ, और बाय बर्थ से ही मुझे स्किन की प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या था कि मेरी स्कूलिंग भी बहुत मुश्किल से हुई। स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, फिर जैसे तैसे स्ट्रगल करके घर पे ही पहले 4th 5th क्लास तक स्टडीज करी, और उसके बाद के स्कूल में एडमिशन मिला जब मैं 5th क्लास में थी। तो वहां पर मैंने अपने पूरे पंजाब में मेरिट लिस्ट हासिल की थी, और उसके बाद वहां से मेरा पढ़ाई का सिलसिला स्कूल का शुरू हुआ, और बाद में फिर मेरा कॉलेज हुआ। काफी स्ट्रगल भरी लाइफ थी, क्योंकि इन प्रॉब्लम की वजह से हर कोई वहम करता था, और दूर 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 करते होते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें टूटती भी होती थी कि भगवान जी ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते लाइफ में स्ट्रगल ने इतना मजबूत धीरे धीरे कर दिया कि मैंने उन चीजों को पहले मैं बहुत ज्यादा फील करती होती थी कि क्या है कि मुझे भगवान जी ने इस तरह से क्यों बनाया। और लोग जब कई बार देख के हंस भी पड़ते थे, तो मैं हालांकि दिल पे लगता था, लेकिन फिर मैंने भगवान जी का शुक्राना करना शुरू कर दिया इस चीज को भी लेकर कि भगवान जी थैंक यू, आपने मुझे ऐसा बनाया कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल तो आती है, कम से कम कोई थोड़ा सा हंस तो लेता है। और देखिए, जब से मैंने ये बात अपने मन में बिठाई कि भगवान जी ने मुझे कुछ स्पेशली बना के भेजा, तो उस दिन से मेरी जो लाइफ की जो जिंदगी का जो पहिया था वो सक्सेस की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट, और होटल इंडस्ट्री है हमारी। तो वहां पे जब मेरा जॉब लगा माता रानी के आशीर्वाद से, फर्स्ट टाइम मैं वैष्णो देवी गई थी, तो वहां से मुझे मेरे डिपार्टमेंट में माता रानी का पहला आशीर्वाद जो मुझे मिला सबसे बड़ा, वो मेरी जॉब थी। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के जिंदगी में कभी नहीं देखा कि स्ट्रगल तो थी, लेकिन स्ट्रगल धीरे धीरे माता रानी के आशीर्वाद से, उनके शरण में रहने की वजह से धीरे धीरे वो कम होती चली जा रही है। और इसी तरह से 2009 में मेरी जॉब परमानेंट हुई, और उसके बाद 16 साल मेरी जॉब को भी हो गए हैं अपनी जॉब करते हुए। और लास्ट ईयर 3 नवंबर 2020 को मैंने पर्ल वाइन सिस्टम ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने नेटवर्किंग लाइन में मैं आई हूँ 2017 के एंड में, और मेरा ज्यादा लंबा सफर नहीं है नेटवर्किंग लाइन में, इसलिए मुझे इतना वो भी उस टाइम पे भी मैंने 2020 में अपना पर्ल वाइन ज्वाइन करने से पहले मैंने जितना जो भी काम किया था, तो मैं इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई वहां से कि एक तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी प्रोडक्ट बेसिस हम सिस्टम्स ले लिए थे, और प्रोडक्ट्स को सेल करना वाकई में क्या लो कि बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट महंगे भी होते हैं, पब्लिक को कन्विंस करना पाना आसान नहीं होता। और जब ये पर्ल वाइन इंटरनेशनल मेरे सामने आया, और 2018 में मैं उस टाइम पे कोई सिस्टम कर रही थी, तो मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि मैं उससे पर्ल वाइन से
पहले मेरे पास क्राउड वाचो, क्राउड मनी ऐसे करके डॉलर्स बेसिस पे इन्वेस्टमेंट के प्लान्स आए थे वहां पे, कि वो भी क्राउड फंडिंग के ऊपर बेसिस थे। बट वहां पर मतलब कमाया तो कुछ नहीं, जितने लगाए थे सारे के सारे गए, जो कमाए थे वो भी गए। तो इस वजह से मैं पहले डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब मैं पलवइन सिस्टम, मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे छोटे भाई ने मुझे श्री अमित कुमार मौर्य नाम है उनका, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जब मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने सिंपली उनको साफ ही बोल दिया था, भाई मुझे नहीं करना। मैंने मतलब कानों को हाथ लगा दिया, मैं नेटवर्किंग लाइन मेरे लिए बनी ही नहीं है। और आप यकीन मानेंगे 5 महीने उस लड़के को मुझे वर्क के लिए मतलब एनकरेज करने में टाइम लगा उसको। और आज मुझे पछतावा होता है इस बात का कि मैंने उस बच्चे को इतना मतलब क्यों वो करवा दिया, जबकि इतना मुश्किल ये था भी नहीं। एक्चुअली था क्या, एक्चुअली कि इसका जो प्लान है वो मुझे काफी लंबी चौड़ी इसकी पीडीएफ मिली। मैंने कहा यार कौन याद करेगा इसको और कैसे ये याद होगा। और धीरे धीरे जब मैंने हल्का हल्का काम करना शुरू किया, और मैंने अमित को पहले ही बोल दिया था कि मैं इस सिस्टम में वर्क बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, तुम मेरी आईडी तो लगा रहे हो। बोला थी कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगा, मैं नहीं करवाऊंगा, सिस्टम आपसे काम करवा लेगा। तो धीरे धीरे क्या था, बट बस वही करते जाना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है जैसे बोलेगा। और पर्ल किया उसने मेरे से बी प्लान करवाना शुरू कर दिया। बी प्लान करवा के बैरियल तक करवाया। जब एक्सेल्सियर रैंक के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, ये धमाका होने वाला है यहाँ पे, तो उसने मुझे लास्ट बोला कि मैं ना आपसे लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक्सेल्सियर काइंडली प्लीज हिट कर लो। मैंने कहा क्या करे जा रहा है, पैसे पैसा लगवाए चले जा रहा है, हम इतना पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, वहां से मिलेगा भी कुछ। बोला दी आपको मुझ पे ट्रस्ट है कि नहीं है। मैंने कहा देख मुझे तेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है, सिस्टम के ऊपर नहीं है। देखो उस बच्चे का विश्वास इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि मतलब उसके ट्रस्ट के ऊपर मुझे ट्रस्ट हुआ। और मैं मतलब मैंने इसमें 13 अप्रैल के बाद में, इसी साल 13 अप्रैल से मैंने इसमें वर्क करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने वर्क करना शुरू किया, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो इनकम आई, सबसे पहले तो उसने एकदम से मुझे एक्टिव किया। और उसके बाद जैसे ही एक्सेल्सियर हिट किया, 2 ही दिन के बाद जो उसका फर्स्ट राउंड आया 120 डीपी का, और इंडियन करेंसी में जब 9,000 रुपए आए, तब मुझे लगा यार मनप्रीत ये तो बहुत भारी भरकम चीज है, सीरियस हो जा, मजाक नहीं कर रहा है अमित। और मैंने उस टाइम पे इसको सीखना, धीरे धीरे मैंने मीटिंग्स में आना शुरू किया। और जैसे ही मैंने इसको सीखना शुरू किया, उन्हीं दिनों में मेरे को कोविड की प्रॉब्लम हो गई, और कोविड की छुट्टियां थी। और डेली नौकरी पे जाने वाला बंदा एकदम से अचानक उसको घर पे क्वारंटाइन होना पड़ जाए, कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते। और ऐसे में काफी टफ टाइम भी लगा एकदम से। बट उसी दिन मतलब जिस दिन मेरा मतलब कोविड की वजह से फीवर मुझे बहुत ज्यादा था, बट मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैं ऐसे ही मीटिंग में मतलब एंटर हो गई। तो वहां पे जब सब लोगों को ऐसे बोलते, मोटिवेट करते हुए एक दूसरे को सुना, तो मुझे वहां पे अच्छा लगा। और मुझे मतलब कह लो कि एक बहाना मिल गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माता रानी जी कि उन्होंने मुझे वो जो कोविड दिया था, मेरी मतलब कोविड की जो दिक्कत मुझे आई थी, उसको भी मैं ऐसे पॉजिटिव उसमें लिया कि वो वक्त जो मुझे माँ ने छुट्टियों का टाइम दिया था, वो छुट्टियां मेरी ट्रेनिंग का पीरियड था। उस पीरियड में मैंने दिन में 2 बार ही संगम ग्रुप की मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, और पूरी तरह से वहां से मैंने ट्रेनिंग ली। और शांति मैम इसके गवाह हैं, और वहीं से मैंने सब कुछ सीखा है। और इस सिस्टम के बारे में क्या बोलूं, ये सिस्टम जिसको पहले मैं बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी, ये सिस्टम इतनी भारी भरकम चीज है, ये आपको सिर्फ देने के लिए आया है। अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने भी बोल दिया था कि मैं काम नहीं करूंगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपसे काम करवा लेगा। सिस्टम में इतना दम है। आपकी सोच अगर आप पॉजिटिव लेकर चल रहे हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके, आपकी कामयाबी पर तक आपको जाने से रोक सके। एक वक्त था जब संगम ग्रुप में मैंने पहली बारी जब बोलना शुरू किया, तो उस टाइम मैं भी वर्ड्स ढूंढती होती थी कि यार बोलेंगे क्या, यहाँ पे बुला तो लेते हैं, बोलेंगे क्या। लेकिन
इन मंचों पे आने का एक फायदा होता है, जब हम लोग इन ट्रेनिंग सेशंस में आते हैं तो काफी काफी कुछ यहाँ से हम लोगों को सीखने को मिलता है। सीरियस होके जब आप इन मंचों को ज्वाइन करेंगे, ये नहीं है कि आपने मीटिंग ऑन करी और आपका फोन जो है स्पीकर पे लगा के, फोन आपका ड्राइंग रूम में पड़ा और खुद आप किचन में हो या बाहर आंगन में कपड़े सुखा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, ऐसे काम अगर कर रहे हो तो आपको उस टाइप की ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। आप यकीन मानिए, सीरियस होके जब आप इसको सिर्फ मात्र 21 दिन, मैंने 26 दिन की छुट्टी थी मेरी, और उन 26 दिनों में मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई है इस की जो मैंने ट्रेनिंग ली है। और उसका अच्छा खासा सबूत अब आपके सामने है कि मैं आज आप लोगों के सामने मैं बोल भी पा रही हूँ और आप सब लोगों को मोटिवेट भी कर पा रही हूँ, क्योंकि पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सिर्फ देने के लिए आया, आपसे कुछ लेगा नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कुछ अपग्रेडेशंस भी अगर करने पड़ते हैं, पैसा जो आप इन्वेस्ट भी यहाँ पे कर रहे हो, तो वो भी सिस्टम, आप अगर इसको 1 रुपया दे रहे हो, उसके बदले में सिस्टम आपको लाख रुपए दे रहा है, इतना ज्यादा गुना करके वो आपको दे रहा है। तो इस सिस्टम को कोई भी अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि मेरे से ये गलती हुई थी। और 2018 में जब आया था, उस टाइम पे भी मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई थी वाकई में। अगर उस टाइम पे मैंने सिर्फ आईडी भी लगा के छोड़ दी होती ना, तो आज मतलब काफी कुछ मैं यहाँ से ले चुकी होती। कोई बात नहीं, देर आई हूँ लेकिन मैं दुरुस्त आई हूँ, और माता रानी के आशीर्वाद से आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना अपनापन मिल रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, एक इतना बढ़िया परिवार मिल गया है कि ऑल ओवर इंडिया छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर्ल वाइन काम कर रहा है, वहां पे कहीं पे भी आप लोग चले जाइए, आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आप अपने घर में आए हो। किसी भी जगह पे आप जाओगे तो आपको ये चीज फील नहीं होगी मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता या जानती। वहां पे आपको हर जगह पे, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर गली में आपको कोई ना कोई पर्ल वाइन वाला मिल जाएगा। और आने वाले वक्त पे जिस तरह से आज मोबाइल घर घर तक पहुंच चुका है, इसी तरह से पर्ल वाइन भी पूरी तरह से घर घर तक पहुंच चुका होगा। और आज मतलब काफी हद तक ये पहुंच चुका है। क्यों? और क्योंकि इसका जो प्लान है वो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब सबसे बड़ी जो इसकी बात है, जो मेरे को इसके सबसे प्लस पॉइंट्स लगते हैं, वो ये हैं, क्योंकि मैंने जब इसकी प्रेजेंटेशन को जब समझा, इसके प्लान को पूरी तरह से जब मैंने समझा, तब मुझे समझ में आया कि ये तो भाई कुछ नहीं, ऐवी मतलब डर के बैठी हुई थी और कि मेरे से नहीं होगा। अब मुझे जो लड़की किसी टाइम पे बोलती थी कि मैं नेटवर्किंग के लिए नहीं बनी हूँ, अब मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। मेरी जॉब भी माता रानी की दया से, मेरी माता रानी का वो पहला सबसे बड़ा आशीर्वाद था मेरी जिंदगी में। दूसरा सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरी माँ ने मुझे दिया है पर्ल वाइन के रूप में, जिसने मेरा सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं संवारा, आने वाले वक्त में ये मेरा फ्यूचर प्लस मेरी जनरेशन का भी आगे फ्यूचर, और मेरे बाद भी बहुत चीजों, बहुत लोगों को ये संभालेगा। और ये बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मैं आपको खास तौर से एक चीज बोलना चाहूंगी, महिलाएं जो हैं जुड़ती हैं इस सिस्टम में, लेकिन अभी क्या है कि अभी सभी लेडीज में मतलब झिझक होती है। जब तक आप कहीं पे बात नहीं करोगे, जब तक आप मीटिंग्स को अटेंड करके उसको सीखोगे नहीं, तब तक आपके लिए फील्ड में बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको यहाँ पे मंच पे इनवाइट इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पे जब आप आएंगी, यहाँ पे आप अपना नाम बता पाएंगी इतने सारे लोगों के बीच में। आप देखिए अभी यहाँ पे आई थिंक 50-60 लोग होंगे इस वक्त भी। अगर आप इन 50-60 लोगों के बीच में बोल सकती हैं, तो आपके आगे 60,000 लोग भी आ जाए, 60 लाख लोग भी आ जाए, तब भी आप बोल सकती हैं। नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। मैं मानती हूँ फैमिलीज में माहौल ऐसा मिलता है कि जेंट्स लोग जो हैं, इन लोगों की ये आदत होती है कि नारी शक्ति को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जा जा तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगी।
घर से ही सबसे पहले ये रिस्पॉन्स मिलता है हम लोगों को। कोई भी हमें अगर इस तरह से बोलता है हमारी फैमिली में ही, तो हमें उसको प्रूव करके दिखाना है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जो चावला मैम है, जो स्पेस में जा चुकी हैं, है ना, वो भी तो एक नारी ही थी। देखो कहाँ तक जा चुकी है। नारी ही दुर्गा का रूप है, नारी ही माँ काली का रूप है। जितनी देर तक नारी अगर अपने सौम्य रूप में है, बिल्कुल अपने ममतामयी रूप में है, तब तक वो आपको दुर्गा के रूप में दिखाई देगी। लेकिन अगर उसको किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी या कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा उनको तड़पाने की कोशिश करी, तो उनको माँ चंडी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझिए। हम भी आप लोगों की तरह ही हैं। हम आज जो आप लोगों के बीच में आए हैं इस मंच पे, शांति मैम है, वनीता मैम है और दिलजीत मैम है, और भी जितनी नारी शक्ति यहाँ पे मौजूद है, ये भी आप लोगों की तरह ही उठ के आई है। मुझे याद है संगम ग्रुप में शांति मैम ने जब नया नया आना शुरू किया था, तब ये बोलने से भी घबराते थे। ये मतलब अपना परिचय देते हुए भी मतलब काफी बहुत स्लो हल्की सी आवाज निकालते होते थे। तब बीच में उस टाइम तक मैं थोड़ा बोलना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि मेरे लिए बोलना इतना इजी इसलिए भी था क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरी जॉब जो थी वो टेलीफोन के ऊपर थी, और मेरा किसी से भी बात करने का 13 साल का एक्सपीरियंस था। वहां पे मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, कभी भी मुझे कहीं पे भी आप खड़ा कर दो। अब मतलब एक टाइम ऐसा था जब मैं किसी से भी बात करने से भी डरती थी, घबराती थी। लेकिन मेरे ऑफिस में जब मुझे टेलीफोन लाइन में मतलब अपॉइंट किया गया, पूरा अपने डिपार्टमेंट का मुझे एक्सचेंज संभालना पड़ता है। कोई भी कॉल आती है, चाहे वो कोई भी एक नॉर्मल इंसान कर रहा है, चाहे वो कोई एमएलए कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति कर रहा है कॉल, मुझे उस कॉल को हैंडल करना है। उस कॉल को हैंडल करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मुझे वो कॉल कनेक्ट करवानी है। तो ऐसे में मतलब धीरे धीरे करके शुरू में मैं जब उस सीट पे बैठी तो तब वहां पे भी मुझे बहुत डर लगा था, यार मैं कैसे बात कर पाऊंगी, सीनियर की कॉल आएगी तो मैं कैसे बात कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे करते वो पूरा डर निकल गया। सभी इतने कोऑपरेटिव थे मेरे ऑफिस में कि मनप्रीत कुछ नहीं होता, तू कर सकती है। यही जो शब्द होते हैं ना कि तू कर सकती है या तू कर सकता है, किसी जेंट्स को भी अगर ये बात बोलो, कोई अगर नेगेटिव हो रखा है उसको इतनी सी भी बात अगर बोलो ना कि तुम ये कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। क्यों? ये शब्द जो है ना वो पॉजिटिव ऑरा आपके सामने क्रिएट करते हैं। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखिए, मैंने अपनी लाइफ के 47th ईयर में हूँ इस टाइम मैं, और अपने 47 ईयर्स की लाइफ में मैंने एक चीज जरूर सीख ली है अपनी जिंदगी से कि जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिव सोच रख के बैठे हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती है। तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपके खिलाफ बोल जाए या आपको डिमोरलाइज कर जाए किसी भी तरीके से। हमेशा अपने आसपास अपनी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखिए, चाहे कोई काम कितना भी असंभव क्यों ना हो। अपने आप को इस तरह से मोटिवेटेड रखिए कि कभी भी एक सेकंड के लिए भी, मैंने ये चीज कहीं पे पढ़ी थी एक बुक में, कि जब हम किसी भी चीज को हम अगर पॉजिटिवली सोचते हैं कोई बात मतलब, तो हमारे आसपास में पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। लेकिन अगर हमारे मन में किसी तरह का कोई डर बैठ गया और कोई भी हल्का सा भी सुई की नोक जितना भी अगर आपके माइंड में नेगेटिव पॉइंट आ गया, तो वही वक्त को होता है आपके आसपास में नेगेटिव ऑरा को क्रिएट करने का। तो अपने मन में कभी भी नेगेटिविटी आने ही मत दीजिए। लाखों लोग आपको मिलेंगे नेगेटिव करने वाले। इस कान से सुनिए, भगवान जी ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, इस कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दिया कीजिए। और मैंने क्या असूल बना रखा है, मैं इस कान से तो मैं किसी भी कान से नहीं सुनती हूँ उसको, जिसको जो बोलना है बोल ही जाओ, सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा है, एनर्जी तुम्हारी जा रही है। अगर मेरे लिए नेगेटिव है कुछ बोल रहे हो, तो मैंने अब जिंदगी को इस तरह से जीना शुरू कर दिया है। तो देखिए उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है कि आज सक्सेस के
पायदान के ऊपर मैं पूरी तरह से खड़ी हूँ। पर्ल वाइन इंटरनेशनल के चौथे पायदान पे मैं एंट्री मार चुकी हूँ, जो कि एक मेरे लिए एक ऐसा सपना है जो मैंने जब इस पे वर्क करना शुरू किया था और जब मैंने सोचा था, मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी इसको। लेकिन अमित मौर्य सर ने और बाकी संगम ग्रुप में जितने भी लीडर्स हैं हमारे, और भी अदर मीटिंग्स में जब मैंने जाना शुरू किया, धीरे धीरे वहां से जो पॉजिटिव ऑरा मेरे आसपास में क्रिएट हुआ, उसका रिजल्ट आज आप सब लोगों के सामने है। स्पेशली मुझे कॉल करके इस आपके बीच में बुलाया गया है, नहीं तो कोई भी नहीं जानता था मुझे। चंडीगढ़ में मेरे ऑफिस में, मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी टेलीफोन पे जॉब थी, उस जॉब की वजह से थोड़ा सा चंडीगढ़ में लोग जानते थे, डिपार्टमेंट्स में जानते थे। लेकिन पर्ल वाइन सिस्टम में आने के बाद मुझे इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला है कि मतलब मैं उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ से इसने मुझे सपना देख के कभी नहीं सोची थी कि लाइफ में मनप्रीत कभी इतना ग्रो करेगी लाइफ में, कि उसकी एक पहचान ही बन जाएगी कि जहां भी जाऊंगी वहीं से लाइन की शुरुआत हो जाएगी। जिस भी मंच पे जाके आप मुझे कभी भी आप लोग देख लीजिएगा, आजकल शांति मैम इस बात के पूरे गवाह हैं कि मैं आज जिस भी मंच पे चली जाती हूँ, आज तो यहाँ पे मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया है, ये मेरा फर्स्ट इन्विटेशन ऐसा है कि मुझे आज इनवाइट किया गया यहाँ पे। अदरवाइज मैं जिस भी मंच पे चली जाती हूँ, जिस भी मीटिंग पे चली जाती हूँ, शेयरिंग के लिए मुझे जरूर बुलाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे जो एक नाम, एक शोहरत मिली है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। वो वाकई में जो मुझे इस पर्ल वाइन सिस्टम ने, इस पर्ल वाइन फैमिली ने जो दिया है, वो बहुत बहुत भारी भरकम चीज है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में 46 ईयर्स तक लोगों की ठोकरें खाई हैं मैंने, और अब मेरी माँ की इतनी मेहर हुई है कि अब लोगों का मतलब लोगों के बीच में मतलब वो जो पॉपुलैरिटी मिली है, वो जो बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए सम्मान है। मेरी माँ ने मेरा जो सम्मान करवाया है, उसके लिए मैं पूरी जिंदगी उनकी शुक्रगुजार हूँ और हर पल उनका शुक्रिया अदा करती रहूंगी। और आप सब लोगों से भी मैं एक चीज यही कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहिए हमेशा। और दूसरी चीज, पर्ल वाइन सिस्टम को लेकर पेशेंस जरूर रखिएगा, चाहे वो नारी शक्ति है, चाहे वो जेंट्स है बीच में, चाहे वो अदर्स कैटेगरी भी अगर बीच में हमारे सिस्टम में जुड़े हैं, तो हर किसी को अधिकार है इस सिस्टम में ज्वाइन करवाने का। कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि सामने वाले को उसकी वेशभूषा देखकर या फिर उसकी दशा को देखकर कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये क्या करेगा, ये नहीं कर पाएगा। आपको नहीं पता आपका, जिसको आप अंडर एस्टिमेट करके आप छोड़ने वाले हो, वही आपके लिए कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा हीरा बनके अगर आपकी टीम में उसको आप लेकर आते हो, वो आपकी टीम को इतना आगे बढ़ा जाए कि आप खुद हैरान हो जाओ कि यार, मैं जिसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि ये क्या करेगा, वही बंदा आज मुझे इतनी ऊंचाइयों पे ले गया है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। खास तौर से ये दो चीजों का बहुत मतलब ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिविटी और एक पेशेंस। ये हर मामले में, जिंदगी के हर मुकाम पे, सिर्फ पर्ल वाइन में नहीं, जिंदगी के हर स्टेज पे, हर दुख में, हर सुख में आपको अपने साथ रखना है। दुख भी भगवान जी उन्हीं को देते हैं, क्योंकि दुखों का जो खजाना होता है ना, मेरी एक सोच है कि भगवान जी ये दुखों का खजाना उन्हीं को देते हैं जिनको जिनके अंदर उस खजाने को संभालने की काबिलियत होती है, जो उसको सहन भी कर पाते हैं, जो उसको संभाल के रख पाते हैं। क्योंकि एक बहुत अनमोल खजाना होता है वो, जो हमें प्रभु के साथ भी जोड़ते हैं, और वो चीज हमें हमारी जिंदगी में भी कुछ अच्छा, कुछ नया और दूसरों के लिए भी अच्छा करने के लिए प्रेरित कर जाता है। तो इसलिए सुख आए दुख आए, हमेशा उस परम पिता परमात्मा का जिस भी रूप में आप मानते हैं उनको, उनका सम्मान करते रहिए। उनको कभी भी ये मत कहिए कि भगवान जी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जैसे पहले बोलती थी, लेकिन आज मेरी सोच पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जब से इन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया है,
अपना नाम मेरे से जबाते हैं, उनकी मर्जी से ही ये सब कुछ हुआ है और बहुत बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पिछला भी जो गया वो बहुत अच्छा था, प्रेजेंट जो है वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, और जो आने वाला मेरा कल है वो उससे भी बहुत 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 अच्छा होने वाला है। आप सब लोगों का भी जो टाइम है, आने वाला फ्यूचर है, आप सब लोगों के लिए भी वो गोल्डन पीरियड साबित होगा। विश्वास रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कुछ कम या ज्यादा बोल दिया हो तो अपनी छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कीजिएगा। किसी का भी दिल दुखाने की मेरी कोई मंशा नहीं है, और सबको मैं यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए ही आई हूँ, और पॉजिटिव रहिएगा हमेशा। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। रूबी सबने बनना है और एक दिन हम सब लोग बन के रहेंगे। ओवर टू यू शांति मैम, थैंक यू।